ऑल राइट चैंपियंस, कैसे चल रही है सीटी की प्रिपरेशन? गोइंग गुड? नहीं? चलो कोई बात नहीं, आज वी आर गोना टेक ऑल द क्वेश्चंस एंड डाउट, जो मन में आए दिल खोल के पूछो, ठीक है? सर 12th में आपके कितने परसेंट आए थे? अबे इतना भी फ्रैंक नहीं होना है, थोड़ा लिमिट में पूछो, ठीक है? तुमको उंगली दी है, तुम तो हाथी पकड़ रहे हो यार, मुझसे मेरे 12th के परसेंट पूछना, इट्स नॉट फनी। ऑल राइट, सिंस नाउ आई हैव गॉट योर अटेंशन, ध्यान दो यहाँ पे। तो फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज यू गाइज आर स्पैमिंग द कमेंट सेक्शन कि MBA CT के डेट्स कब आएंगे, MBA CT के डेट्स कब आएंगे। सो या वी हैव अ न्यूज़ फॉर यू। सो लेट्स सी, MBA CT की हिस्ट्री में CT मोस्टली कभी ऑन टाइम नहीं हुआ है। MBA CT का नोटिस आ गया है, टेंटेटिव डेट्स आ गए, you will be fully prepared and having high hopes about it being right on time, and end moment पे आकर CT cell will be like प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। संडे को संडे को मस्त नहा धो के संडे को पक्का ना? पक्का, चलो अभी देख लेते हैं। तो 30 days to MBA CT। अगर CT की हिस्ट्री देखी जाए तो हो सकता है कि CT डिले हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, लेकिन अगर CT टाइम पे होता है तो आर यू प्रिपेयर्ड? 80% ऑफ द पब्लिक की एप्लीकेशन फॉर्म आने तक फटती नहीं है, डर ही नहीं लगता है। तो या द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर आउट एंड आई थिंक इट्स टाइम टू गेट सीरियस। तो कैन यू क्रैक MBA CT इन 30 days? वेल ऑफ कोर्स यू कैन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्वीक करते, कैन यू कन्वर्ट JBIMS इन 30 days? वेल डिपेंड्स, शायद हाँ शायद ना, लेकिन क्या 90 परसेंटाइल आ सकता है 30 दिन में? ऑफ कोर्स आ सकता है, 15 दिन में भी आ सकता है, लेकिन क्या 90 परसेंटाइल लाना मेरा ड्रीम है? आई डोंट थिंक सो। अब समझो ये CT सेल है एंड दिस इज यू। छोटे भाई, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बताओ मुझे राजा, बताओ ना राजा। सर मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं लाइफ में एक बार 2 साल के लिए JBIMS जाना चाहता हूँ। तो अब ये होगा कैसे? लेट्स सी। सो हियर आर 100 टॉपिक्स ऑफ MBA CT। तो यू हैव टू एडजस्ट दिस 100 टॉपिक्स इन सच अ वे कि 30 दिन में ये 100 टॉपिक्स, मिनिमम 10 मॉक्स एंड उनका एनालिसिस कर सको। आई टेल यू कैसे करना है। फर्स्ट सी द मार्किंग स्कीम। लॉजिक 75, एब्स्ट्रैक्ट 25, वर्बल 50, क्वांट 50, सॉर्टेड। नाउ हाउ टू कवर द होल सिलेबस। नंबर 1, सी की सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ पर है एंड एडजस्ट योर प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली। नंबर 2, इन ईच सेक्शन लुक फॉर ऑल द ईजी टॉपिक्स। नंबर 3, स्प्लिट योर डे इन सच अ वे दैट एक दिन में आपको 2 सेक्शन के सर्टन टॉपिक्स कवर होने चाहिए। मॉर्निंग लॉजिक, इवनिंग वर्बल, मॉर्निंग एब्स्ट्रैक्ट, इवनिंग क्वांट्स। इसके बाद एक पैटर्न तैयार होगा, 2 day स्टडी 1 day मॉक, 2 day स्टडी 1 day मॉक। अब सर अब तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है मैंने, मॉक कैसे दूंगा मैं? वेल देनी पड़ेगी, कॉज अनलेस एंड अनटिल यू सी योर स्कोर्स एंड गेट यूज टू द टाइमर, सीरियसनेस नहीं आएगी। ओके, इन दिस वे यू आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस वाइल गेटिंग एक्सपोज टू न्यू क्वेश्चंस इन मॉक्स। अब अ मॉक विल मेंटली एग्जॉस्ट यू, तो एक दिन में एक ही मॉक देना recommended है। After the mock, you'll go through all the mistakes you made, note them down and identify your strong and weak areas. अब to get 100% genuine results and to know where you stand, initial days में तुक्के नहीं मारने आपको, just to know कि आपको क्या आता है and क्या नहीं। Now since you know that आपको कौन से topics आते हैं and कौन से नहीं आते, make a list of them and check their marking weightage. अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं तो स्टडी देम, प्रैक्टिस देम, इम्प्रूव देम। अगर 1-2 मार्क के लिए आते हैं तो इट्स योर चॉइस। अब हाउ टू गेट यूज टू द टाइमर। CT में यू विल गेट 200 क्वेश्चंस एंड 150 मिनट्स, विच मीन्स कि यू विल नॉट इवन हैव 1 minute टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। अब ढंग से सॉल्व करने के लिए इंसान के पास 1 मिनट भी नहीं है। अब इतने कम टाइम में हाउ विल यू फाइंड आउट कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, एंड हाउ विल यू मेक श्योर कि यू सी ऑल द 200 क्वेश्चंस 150 मिनट्स में? तो हियर कम्स द 30-40 स्ट्रैटेजी। 30 मिनट 40 क्वेश्चन, 30 मिनट 40 क्वेश्चन। इतने टाइम फ्रेम में 40 क्वेश्चन सॉल्व होता है तो ठीक है, और एल्स मूव ऑन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। In this way you'll increase your attempts and eventually your score will increase. ठीक है, अब after a certain number of marks you'll reach 100 marks out of 200 and अब इसके सामने जाएगा ही नहीं स्कोर, बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो अब क्या?
अब यू हैव टू डिक्रीज योर अटेम्प्ट्स। डिक्रीज अटेम्प्ट्स? सर जी ये क्या है? कम अटेम्प्ट करूंगा तो मार्क्स ज़्यादा कैसा आएगा मेरा भाई? I'll tell you. When you decrease your attempts, your accuracy will improve and eventually your score will improve. And ऐसे करते 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 taking the baby steps, you'll reach 80, 90, 100 and 120. अब देखो ये 80 से 100 तक it is the easiest way because यहाँ you can make plenty of mistakes, you can do blunders. लेकिन 100 से 120 तक you'll have to be very careful. You have to do mock analysis, find your weak areas, तभी score improve होगा. And 120 से 140 तक here's where the magic happens. यहाँ से शुरू होता है JBIMS का सपना. यहाँ you have to take your mock analysis one step ahead and study every single mistake of yours. यहाँ you have to gather one single mark जो आप एकदम silly mistakes में lose कर रहे होंगे. इस point पे you have completed your whole syllabus. इसके बाद books are not gonna help you. It's your strategy जो 120 से 140 तक काम आएगी. ओके सॉर्टेड. तो अब विल सी अ स्लाइट ओवरव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन लॉजिकल रीजनिंग. तो क्या है लॉजिकल रीजनिंग? ये मीम देख रहे हो? नहीं अदिति शीतल है. मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है. निशा मुन्नी है ना. अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है. चुप रहे यार तुम लोग. यही है लॉजिकल रीजनिंग. वेरी फन टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक. लेट्स डाइव इन एंड टेक एन ओवरव्यू. तो लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन लॉजिकल रीजनिंग कि बेसिकली हर टॉपिक में होता क्या क्या है. अब स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स में क्या होगा? स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स में यू विल बी गिवन अ स्टेटमेंट ऑन विच यू विल बी गिवन टू आर्ग्यूमेंट्स. फ्रॉम दैट टू आर्ग्यूमेंट्स वन विल बी अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड वन विल बी अ वीक आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ शुड रिलीजन बी टॉट इन आवर स्कूल्स? आर्ग्यूमेंट 1 है नो, आवर्स इज अ सेक्युलर स्टेट. सेकेंड इज येस, टीचिंग रिलीजन हेल्प्स इनकलकेट मोरल वैल्यूज अमंग चिल्ड्रन. अब द थिंग इज यू हैव टू थिंक डिफरेंटली. आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देख सकते यहाँ पर. अभी यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में बोल रहा है कि नो, अवर्स इज अ सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट है तो क्या हो गया भाई? रिलीजियन सिखा नहीं सकते स्कूल में. दिस इज अ वेग आर्ग्यूमेंट हियर. दैट्स द रीजन बी इज द राइट आंसर. इट्स एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर. अवर्स इज अ सेक्युलर स्टेट डज नॉट मीन दैट रिलीजन एंड रिलीजियस वैल्यू शुड नॉट बी इरेडिकेटेड. In fact, these inculcate moral values. So argument 1 is vague and only argument 2 is strong. Ab next is statement and conclusion. Statement and conclusion mein you will be given a statement, you have to consider it to be true and you will be given two conclusions. You have to come to the conclusion from that statement. For example, in a one-day cricket match, the total runs made by the team were 200. Out of this, 160 were made by the spinners. अब पहले इसमें लिखा है कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स. नहीं, स्पिनर्स के बारे में बोला ही नहीं है. स्पिनर्स का बोला है कि 160 रन बनाए उन्होंने. ठीक है, तो ये कंक्लूजन नहीं हो सकता. सेकंड इज द ओपनिंग बैट्समैन वेर स्पिनर्स. बैट्समैन की बात ही किधर की भाई? सिर्फ स्पिनर की बात की, वो भी किया कि 160 रन बनाए. तो नीदर वन नॉर टू फॉलोज. अब द थर्ड इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस. अब स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में यू विल बी गिवन अ स्टेटमेंट. अब उसके ऊपर से यू हैव टू अज्यूम अनदर थिंग. अब द थिंग इज कि यहाँ पे लिखा है यू आर हियर बाय अपॉइंटेड एज द प्रोग्रामर ऑफ द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 year एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ कन्फर्मेशन. द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर. करेक्ट. जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड. करेक्ट. दोनों ही इम्प्लिसिट है. तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा एंड उसके 2 अजम्पशंस दिए होंगे. उसमें से आपको बताना है कि विच वन इज इम्प्लिसिट. अब द नेक्स्ट इज कोर्स ऑफ एक्शन. कोर्स ऑफ एक्शन में आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी एंड यू हैव टू टेल द कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन दैट. एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम फेटल मलेरिया टाइप. कोर्स ऑफ एक्शन इस पे है द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स. अभी ध्यान देना, यहाँ पे इमीडिएट लिख के. अब यहाँ पर अगर वो फिलॉसफी करते बैठते कि उनको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, तो नो, द कोर्स ऑफ एक्शन शुड ऑलवेज बी इमीडिएट. ये बात हमेशा ध्यान रखना. एंड द सेकंड इज द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो. या बोथ 1 and 2 और 2 फॉलोज. अब द नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट. अब कॉज एंड इफेक्ट में आपको 2 स्टेटमेंट दिए होंगे एंड आपको उसमें से बताना है कि व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमॉन्ग द मिडिल क्लास सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप सिंस पार्ट ऑफ फ्यू ईयर्स. इंडियन इकोनॉमी इज ऑब्जर्विंग रिमार्केबल ग्रोथ. अब जस्ट बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, दैट्स द रीजन द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग. इसमें इट कैन बी द अदर वे अराउंड एज वेल. जस्ट बिकॉज इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है उसकी वजह से भी स्टैंडर्ड बढ़ सकता है ना.
तो इट कैन बी कन्फ्यूजिंग एट द टाइम्स एज वेल. अब द नेक्स्ट इज लॉजिकल डिडक्शन. नो वुमेन टीचर कैन प्ले, सम वुमेन टीचर्स आर एथलेट्स. मेल एथलेट्स कैन प्ले, सम एथलेट्स कैन प्ले. यहाँ पे मेल एथलेट्स की बात ही नहीं हुई तो नो. सम एथलेट्स कैन प्ले, ऐसा भी नहीं कुछ क्लियरली लिखा, तो नीदर वन नॉर टू फॉलोज. द नेक्स्ट इज अल्फ़ाबेट टेस्ट. अब अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपको एक वर्ड दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कैस्ट्राफोन. अब कैस्ट्राफोन में आपको ऐसे लाइन से A to Z पूरा लिखना पड़ेगा नंबरिंग के साथ. एंड यू हैव टू टेल कि फॉर एग्जाम्पल अब ये वर्ड में 2 लेटर्स के बीच में इतने ही वर्ड्स होने चाहिए जितने की एक अल्फ़ाबेट सीरीज के बीच में है. फॉर एग्जाम्पल O एंड N के बीच में एक भी वर्ड नहीं है. सेम इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज O और N के बीच में एक भी वर्ड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल H और E के बीच में 2 वर्ड्स हैं. यहाँ पे भी H और E के बीच में 2 वर्ड है. फॉर जैसे कि F और G आता है, EFGH. समझे. अब नेक्स्ट इज कोडिंग डिकोडिंग. कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक कोड दिया होगा जिसके सामने कुछ लेटर्स लिखे होंगे. फॉर एग्जाम्पल 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी. 478 मीन्स सी गुड पिक्चर्स. अब फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन क्या है? 4. यहाँ पे भी 4, मतलब गुड का कोड है 4. अब सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन क्या है? यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स का कोड है 7. ऐसे यू विल सॉल्व कोडिंग डिकोडिंग. नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशन. ब्लड रिलेशन इज नथिंग बट आपको ऐसे बताया होगा कि ये इसका मामा है, ये इसका चाचा है, समथिंग लाइक दैट. एंड यू हैव टू टेल कि इन दी एंड रिलेशन क्या आता है. फॉर एग्जाम्पल A and B आर मैरिड कपल्स. A being the male member, D is the only son of C who is the brother of A. E is the sister of D. B is the daughter-in-law of F whose husband had died. How is E related to C? अब यहाँ पे आपको एक 3 लेवल का ट्री बनाना पड़ता है जिससे ये आंसर 10 सेकंड में निकल जाता है. अब द नेक्स्ट इज डायरेक्शन सेंस. वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक. डायरेक्शन सेंस इज नथिंग बट एक आदमी है, वो यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया. अब कहाँ पे खड़ा है बताओ, यही पूछेगा. ठीक है, सॉरी आई एम टेलिंग एकदम ऐसे रफ वे में, बट वैसे ही होता है. आई एम जस्ट गिविंग द बेसिक ओवरव्यू. ठीक है. अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट. आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही रिटर्न टू द लेफ्ट एंड देन वॉक्स 5 किलोमीटर. नाउ इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस. ऐसे आपको मैप बनाना पड़ेगा एंड यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स. लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स में आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इमेजिन करना है कि यू आर एंटरिंग अ रूम. अब रूम में एंटर कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा? पहले यू विल टेक द की, then you'll open the lock, then you'll open the door, then you'll enter the room and then you'll switch on the lights. इसीलिए 1 3 2 4 5. नेक्स्ट इज वेन डायग्राम. वेन डायग्राम में ऐसे आपको 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 वर्ड दिए, ट्रैवलर, ट्रेन एंड बस. अब ट्रैवलर भाई साहब ट्रेन में भी हो सकता है, बस में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है. दैट्स द रीजन दिस इज द परफेक्ट वेन डायग्राम. एंड नेक्स्ट इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक सिंबल दूसरे सिंबल के साथ रिप्लेस हो गया. जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन मतलब माइनस होता है, डिवाइड मतलब प्लस होता है, प्लस मतलब डिवाइड होता है, माइनस मतलब एक्स होता है. मतलब अदिति निशा नहीं है, निशा मुन्नी है. समझे. अब इन द नेक्स्ट इज अरिथमेटिक रीजनिंग. अरिथमेटिक रीजनिंग में आपको थोड़ा सा मैथ्स की इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे. यहाँ पे दिया है द टोटल एज ऑफ अमर, अकबर एंड एंथनी इज 80 ईयर्स. व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो. अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा. इक्वेशन भी बनाने की जरूरत नहीं है. अब आज तुम 3 दोस्तों की एज है समथिंग समथिंग समथिंग. अब 3 साल पहले कितनी होगी? तीनों के 3 कर मिला के 9 माइनस कर दो, तुम्हारी एज आ जाएगी. नेक्स्ट इज मैट्रिक्स बेस्ड रीजनिंग. अब मैट्रिक्स बेस्ड रीजनिंग में क्या होता है, ऐसे देखते हैं. अभी यहाँ पे ए कैसे रिप्रेजेंट करेगा? A00. O कैसे रिप्रेजेंट करेगा? 5 यहाँ पे E कैसे रिप्रेजेंट करेगा? 5 6. यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का बहुत कंफ्यूजन आता है. यू शुड मेक श्योर व्हाट इज अ रो एंड व्हाट इज अ कॉलम आपको पता होना चाहिए. एंड यू हैव टू राइट दिस. इवन दिस इज वेरी इजी टॉपिक. नेक्स्ट इज सिलोजिज्म. ऑल स्मार्ट आर टाइगर, सम टाइगर आर एप्पल, नो एप्पल इज पैरट, सम पैरट इज रैबिट, ऑल रैबिट आर जीब्रा. यहाँ पे तुमको वेन डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा. ठीक है. द नेक्स्ट इज अल्फाबेटिकल सीरीज. अल्फाबेटिकल सीरीज में एक सीरीज होगी. फॉर एग्जाम्पल JF, JEF, JIF, JOF. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टार्टिंग J है, एंडिंग F है. स्टार्टिंग J है, एंडिंग F है. सिर्फ चेंज हो रहा है बीच का लेटर. तो आ रहा है AEIO. अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सारे के सारे वॉवल्स है. तो AEI
ओ आया है, नेक्स्ट आएगा यू, तो आएगा ये JUF। ऐसे आपको सीरीज बनानी चाहिए एंड यू शुड कीप इन माइंड दैट A से M तक यू विल बी राइटिंग स्ट्रेट 1 to 13 एंड उसके बाद N से 14 से 20 तक यू विल बी राइटिंग रिवर्स। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, यू शुड प्रैक्टिस टू राइट लाइक दिस ओनली। द नेक्स्ट इज एनालॉजी। एनालॉजी वेरी इजी टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल फ्लो रिवर, तो स्टैगनेंट क्या हो सकता है? बहती अगर रिवर है तो रेन, इवन इट फ्लो, स्ट्रीम भी फ्लो होती है, कैनल भी फ्लो होता है, तो स्टैगनेंट होता है पूल। मुझको एक बार एक लड़की ने बोला था, प्रज्वल यू आर लाइक अ स्टैगनेंट वाटर, फीलिंग्स ही नहीं है तुम में। इतना बुरा लगा था यार, गाली दिया तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई तुम्हें स्टैगनेंट वाटर बोले, वेरी बैड। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट और सबसे इजी टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल चिकन, स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? स्नेक कैन लिव इन वाटर, स्वान कैन ऑल्सो लिव इन वाटर, क्रोकोडाइल कैन ऑल्सो लिव इन वाटर, फ्रॉग कैन ऑल्सो लिव इन वाटर। ऐसे मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कैसे कैसे लॉजिक लगते हैं, ठीक है? ऐसे लॉजिक लगा कि यू हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट इज क्लॉक। अब तुमको बता के होगा कि an accurate clock shows 8 o'clock in the morning, through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock। अभी इसको you will be calculating using कि एक जब hour hand move होता है तो कितनी डिग्री रेडियन से मूव होता है, and it will be calculated like that। The next is calendars। कैलेंडर्स में ऐसे बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, जैसे कि अगर इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था और इंडिपेंडेंस डे को अगर फ्राइडे था, तो इस साल के इंडिपेंडेंस डे में, मतलब 2023 के इंडिपेंडेंस डे में कौन सा ये होगा? अगर नॉर्मली होता है तो एक ईयर ऐड करते हैं, और लीव ईयर होता है तो 2 ईयर ऐड करते हैं हम, ठीक है? द नेक्स्ट इज रैंकिंग लॉजिक। रैंकिंग लॉजिक में नथिंग, यहाँ से 10 लोग बैठे होंगे, इससे अगर यहाँ से ये बंदा 5th नंबर पे, तो इस 5th नंबर से बंदा ये किस नंबर पे, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। देखना अभी। Kanmani ranked 16 from the top and 29th from the bottom among those who passed an examination. 6 boys did not participate in the competition and 5 failed in it. How many boys were there in logic? अब ऐसे तुमको ऐड करके सॉल्व करके you have to find the answer. Next is coded inequalities. Again very easy topic. Coded inequalities में Q is greater than or equal to P equal to R is greater than or equal to N. ये आप देख के बता सकते हो आंसर, इतना ईजी रहता है ये, ठीक है? बट यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। द नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट बहुत दिमाग खराब करता है मेरा इनपुट आउटपुट में, लेकिन अगर आ जाए तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो नहीं आते। अब इनपुट आउटपुट में क्या होता है, यहाँ पे एक आपको इनपुट दिया होगा पूरा और इसका आउटपुट दिया होगा। अब उससे यू हैव टू गेस कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब इसमें यू हैव टू फाइंड द लॉजिक। मोस्टली इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग होता है, जैसे ये स्टार्टिंग में ऐसा शफल था, एंडिंग में इट्स कॉशन, कॉस्टिक, कैनिबल, कैंपर, कैलिफर, जस्ट लाइक दैट। मेरे को बड़ा बकवास लगता है ये टॉपिक। तो द नेक्स्ट इज एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग। एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग में आपको अ गिवन सेट ऑफ रूल्स दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल डिजायर्स टू सिलेक्ट मेडिकल ऑफिसर्स फॉर इट्स रूरल हॉस्पिटल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, द एप्लीकेंट मस्ट, ये सारे रूल्स है। एंड आपको एक एप्लीकेंट का डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वो इन गिवन सेट्स ऑफ रूल में फिट बैठ रहा है। अगर फिट बैठ रहा है तो सिलेक्ट हो जाएगा, या तो फिर जो भी यहाँ पे दिया होगा वो हो जाएगा, या फिर डेटा इनएडिक्वेट। इन दिस केस द डेटा इज इनएडिक्वेट। अब द नेक्स्ट इज डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में यू विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड 2 ऑप्शंस में यू विल बी गिवन सम डेटा। 1 सफिशिएंट है या नंबर 2 सफिशिएंट है, या बोथ सफिशिएंट है या बोथ इन सफिशिएंट है, आपको ये चेक करके बताना पड़ेगा। अब द नेक्स्ट इज मैट्रिक बेस्ड पजल। मैट्रिक बेस्ड पजल में आपको बहुत सारा डेटा दिया गएगा, यू हैव टू मैप आउट दैट एवरी सिंगल डेटा एंड देन यू हैव टू मेक अ मैट्रिक्स। अब ये बनते बनते पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। दिस इज पजल्स आर क्वाइट अ हार्ड पार्ट, लेकिन पजल्स में सबसे ईजी मैट्रिक्स बेस्ड पजल होता है। नेक्स्ट इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट पजल। यहाँ पे ऐसे ABCD आपको दिया होगा या XYZ समथिंग। This is sitting on his left, this is sitting on his right, X is sitting on B's left, X is sitting on P's right, ऐसे सब दिया होगा। You have to arrange them in a circle। लेकिन इसकी जी स्ट्रैटेजी है कि इस सर्कल को कट डाउन करके आप एक लीनियर लाइन बना दो, लेफ्ट राइट जो भी अरेंजमेंट करना है कर लो, एंड इट विल बी सॉल्व्ड इन मिनट्स। नेक्स्ट इज लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट में एक स्ट्रेट लाइन में कुछ लोग बैठे होंगे, आपको आधा डेटा दिया होगा कि हेमंत छाया के लेफ्ट में बैठा है
और छाया अजीत के लेफ्ट में बैठी है लेकिन गगन का नहीं दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पूरा आपको डेटा फिलअप करते आना है एंड देन यू आर गुड टू सॉल्व लीनियर अरेंजमेंट। द नेक्स्ट इज पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट इज लीनियर अरेंजमेंट का 1 स्टेप अहेड। अब इसमें 2 जगह लोग बैठे होंगे, someone facing north, someone facing south, एंड यहाँ का डेटा someone is sitting opposite to someone, ऐसे पूरा डेटा दिया होगा। you have to map out the data and then you are good to solve parallel arrangement। फिर आता है फ्लोर बेस अरेंजमेंट। फ्लोर बेस अरेंजमेंट में ऐसे 10-5 लोग होंगे, उनको बता के होगा कि ये इस फ्लोर पे रहता है, वो उस फ्लोर पे रहता है, एंड बीच में वैकेंट स्पेस होगी। यू हैव टू मेक द केसेस एंड देन यू आर गुड टू सॉल्व फ्लोर बेस पजल। नेक्स्ट इज डे बेस पजल। अब डे बेस पजल इज ऑल्सो जस्ट लाइक मैट्रिक्स बेस पजल, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है मैट्रिक्स से, आई थिंक सो। ऐसा आधा अधूरा डेटा दिया रहेगा एंड धीरे धीरे द थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस एंड फिर योर पजल विल बी सॉल्व। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे एवरीबडी। सॉरी आज का लेक्चर थोड़ा जल्दबाजी में हो गया है बिकॉज लॉजिक के इतने सारे टॉपिक्स हैं, आई कांट एक्सप्लेन एवरी सिंगल टॉपिक्स एग्जाम्पल ले लेके। सो इसके बाद हम एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम हर टॉपिक का 1-1, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स लेंगे सो दैट एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीबडी। मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट द नेक्स्ट वीडियो शुड बी ऑन। काफ़ी नाइट हो गई है, गुड नाइट।